ओके। तो आज हम ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है। सर। और जहाँ पे जैसे कि अगर इम्पल्सिव वेव है तो उसमें अगर एक नेगेटिव पॉइंट मिलेगा तो हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करेंगे। और करेक्टिव वेव में जी सर। अगर एक भी नेगेटिव पॉइंट नहीं मिलेगा फिर भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करेंगे। ठीक है। रूल को ब्रेक नहीं करेंगे, भले ही हमें 40 मिनट में 3-4 ट्रेड मिले। ओके। ओके सर। तो यस सर। रूल को फॉलो करते हुए हम ट्रेड लेंगे। पहले हमें क्या करना है, एक अच्छा सा पेयर देखना है। चार्ट सेलेक्ट करना तो देखते हैं कहाँ पे सही से अपॉर्चुनिटी मिल रही है। ओके। तो यहाँ पे पहले कौन सा ट्रेंड था, डाउन का था। है डाउन ट्रेंड। ठीक है, बट यहाँ पे भी फिलहाल नहीं कर सकते। दूसरा चार्ट देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल सही से समझ में आ रहा है। पहले डाउन ट्रेंड था, जी सर। अभी मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है। आप तो जा रहे हैं। ठीक है। जी सर। जी सर। तो ब्रेक किया देखो है। स्ट्रक्चर अभी कैसा है यहाँ पे। हायर हाई हायर लो। अभी देखो, ये आपका हायर हाई। जी इसका सर। कलर चेंज करता हूँ पहले। सर आवाज़ आ रही है ना आपको? हाँ हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। देखो, ये पॉइंट आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, हायर। ये अगेन हायर हाई, और हायर लो के नीचे क्लोजिंग कर दी। ठीक है। इस जी सर। पॉइंट के नीचे क्लोजिंग कर दी है, यानी कि क्या बना, लोअर लो। ओके। लो। यानी कि स्ट्रक्चर ये जी सर। डाउन का है, और ये आपका हायर हाई पॉइंट है। तो क्या उसके ऊपर क्लोजिंग है, चेक करना पड़ेगा। क्लोजिंग तो है। हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के देख देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन से पता लगेगा, थोड़ा सा नीचे आ रही है लाइन। चेक करते हैं क्या होता है। ठीक है। तो किया सर। उसके ऊपर क्लोजिंग यानी कि हायर हाई बन चुका है, अभी ये स्ट्रक्चर आपका है। ठीक है। जी सर। जी सर। स्ट्रक्चर अगर आपका है और ये सेलर्स नीचे आ रहे हैं तो ये करेक्टिव वेव है। तो करेक्टिव वेव कहाँ तक आ सकती है, तो सर। इस इम्पल्सिव वेव के 50% तक आ सकती है। ठीक है। जी सर। तो इसका 50% हम ड्रॉ करते हैं। ये ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग पहले लेना है आपको, जी सर। और ये जो फर्स्ट ग्रीन कैंडल है उसका ओपनिंग लेना है। ठीक है। तो बीच में अगर कोई रेड कैंडल आ जाए तो कोई चक्कर तो नहीं, दिक्कत तो नहीं? और 1 मिनट, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया टारगेट। शायद यहाँ पे न्यूज़ इस पेयर में आ चुकी है, इसलिए ऐसा बड़ा रिजेक्शन आया है मे बी। ठीक है। जी सर। तो देख लेते हैं क्या होता है यहाँ पे। इतना हमें मालूम है कि स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका है, और जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है वो हमारा टारगेट है। ठीक है। जी तो सर। उसके भी नीचे अभी सेलर्स आ रहे। ये भी हमारा एक टारगेट होने वाला है। ये जो ये वैलिड एक स्विंग है ना, जी सर। ये भी एक टारगेट होने वाला है। जी सर। देखते हैं यहाँ से क्या मार्केट ऊपर जा पाता है या नहीं जा पाता। स्ट्रक्चर देखेंगे और हम स्टोरी समझेंगे कि क्या चल रहा है यहाँ पे। जी सर। ठीक है। तो ये टारगेट है, और यहाँ से भी मार्केट रिवर्स हो रहा है। ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, जी सर। बट सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है,
और इस कैंडल ने अभी स्विंग लो बनाया है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो ठीक है, तो ये ग्रीन कैंडल बना और इस कैंडल ने क्या बनाया, स्विंग लो। और सेलर का लास्ट कैंडल अभी भी स्ट्रांग है। तो बायर के साथ हम कब ट्रेड कर सकते हैं? इसके बाद जब अगर सेलर्स सेलर वीक वीक होंगे। होते हैं और उसके बाद बायर स्ट्रांग आते हैं, तो हम सोचेंगे जी सर। बायर के साथ ट्रेड करने के लिए। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होने वाला है जी हाई सर। के ऊपर हाई लगाना। ये हमारा जी सर। नेक्स्ट टारगेट होने वाला है। अभी क्या हो रहा है, सेलर वीक हो, सॉरी बायर वीक हो गए और उन्होंने स्विंग लो बनाया। अगर ये सेलर स्ट्रांग आता है, मतलब खुद से भी आना चाहिए और इस बायर से भी आना चाहिए, और अगर इस ग्रीन कैंडल को जी सर। डोमिनेट करता है और नेक्स्ट टारगेट पे गैप रहता है, तो हम सेलर के बारे में जी सोच सर। सकते हैं, बट अभी फिलहाल नहीं सोच सकते। अगर ये बायर का कैंडल स्ट्रांग बनता है तो क्या हम बायर के साथ ट्रेड कर सकते हैं? हाँ जी सर। नहीं कर सकते ना भाई। दो निगेटिव पॉइंट है। पहला निगेटिव पॉइंट ये है कि सेलर का स्विंग लास्ट लो। कैंडल स्ट्रांग है और ये स्विंग लो भी है। तो दो निगेटिव पॉइंट है, तो आप ट्रेड नहीं जी करोगे। जी 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 जी। ठीक है। सॉरी सर। देखो ये ग्रीन कैंडल बन भी, मतलब बन भी रहा है, बट ट्रेड नहीं करेंगे हम, क्योंकि टारगेट से मार्केट रिवर्स है और बायर्स अपना पावर इंक्रीज कर रहा है। ये देख के आप ट्रेड जी सर। करोगे, बट नहीं करना है आपको। अगर एक नेगेटिव पॉइंट होता है यहाँ पे, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी से हम ट्रेड करते। अगर ये कैंडल भी स्ट्रांग बन रहा है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो फर्स्ट कैंडल है उसके अपर वीक के अंदर सेकंड कैंडल था और ये थर्ड कैंडल उसको फुलफिल कर रहा है। जी सर। तो ये एग्जॉशन भी पॉसिबल है। सर हो सकता है ये जी तो नहीं कर सकते। एग्जॉशन कैंडल हो। देखो हम ट्रेड कब करेंगे, जी ये जो सेलर का लास्ट कैंडल है ना, उसका रिप्लाई आने के बाद हम ट्रेड करेंगे। अगर इसके बाद सेलर का कैंडल आता है ओके सर। और वो सेलर का कैंडल खुद से वीक होता है, तो हम क्या समझेंगे, वीक ये होता है। स्विंग लो का जी सर। रिप्लाई भी मिल गया और ये सेलर भी वीक हो गए, तो ऐसे ओके सर। बायर और ऊपर जा सकते हैं। ये ओके। सोच के हम बायर के साथ ट्रेड करेंगे। जी सर। ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या होता है, सेलर्स क्या करते हैं। सेलर्स अगर वीक होते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है बायर का ट्रेड लेने के लिए। सेलर स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। तो यहाँ पे सेलर्स का कैंडल बहुत ही स्ट्रांग ले आ रहा है नीचे। ओके। ठीक है। तो सेलर शायद यहाँ पे खुद से वीक हो गए। ठीक है ना। जी सर। ये सेलर का लास्ट कैंडल था जी। और ये सेलर वीक हो गए खुद से। अगर यहाँ पे बायर्स अगेन जी सर। स्ट्रांग आते हैं, तो हम बायर के साथ कंटिन्यू करेंगे। ओके सर। तो हम समझेंगे एक्चुअली अब इम्पल्सिव स्टार्ट हो सकती है। जी सर। मे भी हो सकता है कि ये कैंडल प्रीवियस कैंडल से छोटा बन जाए, रेड, मतलब और एक कैंडल में सेलर वीकनेस शो कर सकते हैं और उसके बाद बायर स्ट्रांग आ सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है। जी सर। ये भी, इस कैंडल का भी हमें वेट करना है। अगर ये कैंडल वीक होता है तो देख लेंगे कि क्या नेक्स्ट कैंडल बायर का स्ट्रांग आता है या नहीं आता। अगर ये भी कैंडल स्ट्रांग आता है प्रीवियस कैंडल से, तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि देखो बायर्स भी स्ट्रांग है और सेलर भी स्ट्रांग है ब्रेक कर दिए। और स्ट्रक्चर भी आपका है। जी सर। ठीक है। तो जी सर। टारगेट से मार्केट रिवर्स हुआ था और बीच में नीचे आ रहा है। ये सेलर खुद से वीक हो गए थे, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग था। अगर बायर को ऊपर ही जाना था तो इसी कैंडल में जाना था, बट यहाँ पे बायर ऊपर गए नहीं। इसका मतलब मार्केट ऊपर जाना नहीं तो चाहता। इसमें एग्जॉस्ट जी एग्जॉशन कैंडल हो गई ना फिर ये बायर्स की लास्ट कैंडल जो है ग्रीन हाँ। बड़ी। हाँ। तो देखो यहाँ से बायर ऊपर जाना नहीं चाहता है, अगर स्टोरी के हिसाब से देखा जाए तो, जी सर। क्योंकि स्ट्रक्चर अप का था, जी सर। टारगेट से मार्केट रिवर्स हुआ था, बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग था, सेलर खुद से वीक हो गए थे। अगर बायर को कंटिन्यू करना था तो यहाँ से ही जाना चाहिए था,
बट बायर की जी जगह सर। पे सेलर स्ट्रांग होके आ रहे खुद से और बायर से भी। ठीक है, तो इसलिए ये मार्केट नीचे जा रहा है। तो अभी नेक्स्ट प्रिडिक्शन क्या हो सकता है? लो के नीचे लो लगाना। सर यहाँ पे हम एक एक्चुअली देखो, सेलर अभी के जो रेड सेलर कैंडल के बना है साथ ना, नहीं जा सकते थे। उस कैंडल पे, इस कैंडल पे हम ट्रेड कर सकते थे अकॉर्डिंग टू स्टोरी। वही सर बट पूछ रहा आपने, मैंने क्या बोला है कि अगर नेगेटिव पॉइंट है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट भी है ना, स्ट्रक्चर के अगेंस्ट कर रहे हैं, और बाहर का लास्ट कैंडल भी था। स्ट्रांग जी है। बिल्कुल सर। तो नेगेटिव पॉइंट के साथ हम स्ट्रॉन्ग है। ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैंने वो देखा ना अभी, स्विंग ठीक है, लो बना था तो देखो बायर्स अगर सेलर्स ने ब्रेक इसके किया। नीचे क्लोजिंग होता है तो क्या बनेगा? लोअर लो, लोअर लो बनेगा। ठीक है। जी सर। जी सर। जी सर। ओके, और नेक्स्ट टारगेट होने वाला है ये वाला, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला, ये होने वाला है नेक्स्ट टारगेट। जी सर। ठीक है, क्या होता है देखते हैं। तो इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम एक्सटेंड किया है और सेकेंड टाइम भी एक्सटेंड ही किया है। तो अभी तक लोअर लो बना नहीं। देखो, ये है लोएस्ट पॉइंट, और इसको क्या करा? एक्सटेंड करा, और अगेन गैप। इसको भी एक्सटेंड करा। इसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई। तो इसका मतलब क्या है? ये स्ट्रक्चर अभी भी आपका ही है। ठीक है, तो ये भी एक टारगेट होता है। ये प्रीवियस लोअर लो पॉइंट है, तो लोअर लो पॉइंट भी एक टारगेट होता है। तो यहाँ पे सेलर वीक हो चुके हैं, खुद से भी और बायर से भी। तो यहाँ पे बायर को आना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बायर आ गए, और बायर्स आने के बाद अगर यहाँ पे बायर और बॉडी इंक्रीज करके आते हैं तो हम सोचेंगे ट्रेड लेने के बारे में। ठीक है, क्योंकि सेलर ऑलरेडी जी वीक है, बायर जी सिर्फ सर। यहाँ पे स्ट्रांग आनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ पे मुझे नहीं लगता बायर भी सर खुद से वीक वीक आएगा। हो गए। जी सर। ठीक है, मतलब ये जो लोअर लो पॉइंट है, जी। इस पॉइंट पे बायर इतने स्ट्रांग नहीं है। अगर बायर स्ट्रांग होते तो यहाँ से स्ट्रांग कैंडल बनता। जी सर। ठीक है, अब सर यहाँ पे क्या अगर हुआ? इंगल्फ इंगल्फ कर लिया तो हम। यहाँ पे क्या हुआ? बायर खुद से वीक हो गए और सेलर खुद से जी स्ट्रांग सर। हो रहे। तो हम ट्रेड कर सकते हैं नेक्स्ट कैंडल पे, बट ये कैंडल, ओके, तो बायर ही यहाँ पे स्ट्रांग हो बायर्स गए। की हाल। फिर भी अब हम नेक्स्ट कैंडल लेकिन पे पिछले ट्रेड वीक नहीं को करेंगे। ब्रेक नहीं किया। क्यों नहीं ट्रेड करेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्विंग लो है, और इस कैंडल के जी सर। क्लोजिंग पे वीक नहीं है, तो दो निगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। ट्रेड नहीं कर सकते हम। अगर यहाँ पे हमने कॉल का ट्रेड करा होता तो मे बी ये लॉस होता। ठीक है, जी तो सर। आपको हमेशा वेट करके ही सर ट्रेड करना है। देखते हैं ये कैंडल वीक की सेलर का ब्रेक नहीं ना कैसे हुई बनता है। बायर की। अगर ये सेलर का कैंडल बायर को डोमिनेट भी करता है, फिर भी आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। मतलब किया भी जा सकता है, बट दो निगेटिव पॉइंट हो सकते हैं। कौन सा? बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, और ये कैंडल जो है ओपनिंग पे वीक नहीं है, मतलब टेललेस कैंडल है। तो दो निगेटिव पॉइंट है यहाँ पे। ओके, तो दो निगेटिव पॉइंट है तो सर बायर्स। ठीक है, फिर भी करेंगे हम। ऊपर जाने दो, इसके ऊपर जो ग्रीन कैंडल का अपर वीक है ना, अगर उसके ऊपर गया तो मैं पुट का ट्रेड करूंगा, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, दो नेगेटिव पॉइंट है, जी सर। फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम इम्पल्सिव वेव के साथ ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। देख लेते। जी सर। और नेक्स्ट टारगेट के बीच में अभी भी गैप है। ओके, सर वो जो दो कैंडल बायर्स की है वो वीक नहीं है। बायर्स की कैंडल वीक है, सेलर से वीक है, बट बायर खुद से इंक्रीज है ना। जस्ट आपको ये सर नहीं देखना है इंक्रीज कि ये कैंडल तब नहीं स्ट्रांग मानी है जाएगी या जब। वीक है। कंपेयर करना है ना प्रीवियस कैंडल से। ओके सर। ओके, तो
इसका मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, यहाँ पे दो नेगेटिव पॉइंट है, तो ये कोई जी सर बिल्कुल। ये नहीं है, मतलब बायर इतना श्योर नहीं है ट्रेड। देखो, बायर का लास्ट बायर कैंडल की स्ट्रांग बाइंग। था, और ये कैंडल कैसा था, टेललेस जी कैंडल था। अगर एक नेगेटिव पॉइंट होता तो ये ट्रेड विन हो सकता था, बट यहाँ पे दो नेगेटिव पॉइंट है। ये ट्रेड लेने के पहले ही मैंने जी आपको सर। बता दिया था। तो यही करना नहीं है आपको, ठीक है। वेट करना है जहाँ पे जी सर। अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अगर आपको हाफ आवर में तीन ट्रेड मिल रहे तो तो भी ये सफिशिएंट है वो। जी बट लॉस करने से अच्छा है ना वेट करना। अगर आप वेट करोगे तो जी सर। आपका लॉस नहीं होगा, और लॉस नहीं होगा तो आपका कैपिटल सेफ रहेगा। सेफ और रहेगा। आप बिना पेशेंस के ट्रेड करोगे तो लॉस में भी जाओगे, कैपिटल भी माइनस होगा। जी ठीक है। सर। तो हर एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें। अभी यहाँ पे क्या हुआ, सेलर्स खुद से वीक हो गए, ठीक है, और सेलर बायर से भी वीक है। जी सर। फिलहाल अभी जो स्ट्रक्चर है वो डाउन का है। ओके। अगर यहाँ पे सेलर फिर से स्ट्रांग आते हैं तो हम सेलर के साथ ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेलर खुद से भी वीक हो गए, बायर से भी वीक है, यहाँ पे स्विंग हाई भी है। तो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए। अगर ये कैंडल ग्रीन नहीं होता है और सेलर का कैंडल आता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से मार्केट ऊपर नहीं जाना चाहता, नीचे जाना चाहता है। बट फिलहाल यहाँ पे अभी बायर्स कैंडल बना रहे हैं, बायर साहब। और बायर शायद खुद से स्ट्रांग हो रहे हैं और सेलर खुद से वीक है। तो यहाँ पे अभी आरआरसी बन रहा है, जी सर। ठीक है। ओके, बट इसके बाद हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये जो कंटिन्यूशन कैंडल है, इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर बॉडी से भी ज़्यादा है। अगर ऐसा होता है तो हम ज़्यादा। नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करते। जो कंटिन्यूशन कैंडल है, जी सर। उस कैंडल में बॉडी से बड़ा अगर रिजेक्शन है अपोजिट पार्टी का, तो ट्रेड नहीं कर सकते हम। जी सर। ओके सर। ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से भी ट्रेड मिल रहा है तो नहीं करना। भले ही लास्ट में वो ट्रेड विन भी हो जाए, बट आपको आपके रूल को मतलब फॉलो करना है, ब्रेक नहीं करना है रूल को। ब्रेक नहीं करना। पहले ट्रेड में हमने रूल को ब्रेक किया और हमारा लॉस हो गया। अगर जी सर। एक नेगेटिव पॉइंट होता और मैंने ट्रेड लिया होता, फिर लॉस होता तो मैं एक्सेप्ट कर लेता। बट यहाँ पे जी हमें मालूम भी था ये लॉस हो सकता है, फिर भी हमने ट्रेड लिया, तो ये हमारी गलती है। जी सर। ठीक है भाई। जी सर। तो फिलहाल ये पॉइंट हमारा लोअर हाई है ना। जी। मार्केट कैसे आया है नीचे, ये हमारा लोअर लो पॉइंट है। लोअर है एंड लोअर लो, ठीक है। जी सर। तो अगर यहाँ पे कुछ रिवर्सल का अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो ट्राई करेंगे हम ट्रेड लेने का। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है? ओके, तो लोअर हाई से सेलर ही आ गए, और सेलर खुद से स्ट्रांग हो गया है, बट वो बायर से वीक है। बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और यहाँ पे स्विंग हाई है, तो आप इस कैंडल के बाद पुट का ट्रेड नहीं कर सकते हो। जी सर। ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा, बायर का बायर का वीक होने का वेट करना पड़ेगा। जी सर। अगर बायर वीक होते हैं और उसके बाद सेलर्स आते हैं स्ट्रांगली, तो टारगेट हो सकता है कि लो के नीचे लो लगाए मार्केट। ठीक है। सर जी एक अगर क्वेश्चन था। इसके बाद सेलर स्ट्रांगली आता है तो भी हम ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और स्विंग हाई, तो ये मैटर करता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बायर बायर स्ट्रॉन्ग खुद से स्ट्रांग हो गए और सेलर से भी स्ट्रांग हो गए, बट
लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग, यानी कि क्या हुआ, टारगेट कंप्लीट हुआ ना। तो टारगेट कंप्लीट होने के बाद हम ट्रेड नहीं करते। क्यों नहीं करते? गैप अप। क्योंकि नेक्स्ट कैंडल रिवर्स हो सकती है। अभी फिलहाल ये स्ट्रक्चर जो है वो आपका है, और नेक्स्ट टारगेट कौन सा होने वाला है अभी, ये, मतलब ये भी मान सकते हो। ओके। जी सर। और यहाँ पे बहुत बड़ा गैप हुआ है। जितना बड़ा गैप अप होगा तो उतने ज़्यादा चांसेस है कि सेलर आ सकते हैं। ठीक है। जी सर। तो जी। यहाँ पे देखना पड़ेगा कि बायर्स यहाँ पे क्या, सेलर्स यहाँ पे क्या स्ट्रांग हो के आते हैं या वीक होते हैं। अगर यहाँ पे सेलर वीक होते हैं तो हम बायर का साथ देंगे। ठीक है। जी सर। अगर ये कैंडल स्विंग हाई बनाता है और वीक कैंडल बनता है, ओके, तो यहाँ पे कोई स्विंग हाई नहीं है, अपर वीक ही नहीं है इस कैंडल को, बट फिर भी हम ट्राई करें क्या, डबल ज़ीरो का राउंड नंबर अगर कहाँ पे होता है तो हम ट्रेड करेंगे। अगर नहीं है तो नहीं कर सकते, नहीं तो इस लोअर वीक के नीचे आना पड़ेगा, और मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे ये कैंडल आएगा। ठीक है, नहीं करेंगे इस कैंडल पे ट्रेड। ये कैंडल अगर ग्रीन बनता है और इस सेलर के कैंडल को डोमिनेट करता है ना, तो डेफिनेटली हम ट्रेड जी करेंगे। सर। ओके। तो हमारे पास कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं रहेगा, इसी पॉइंट का तो वेट करना है हमें। जी ठीक सर। है। ये बायर का कैंडल सिर्फ बनना चाहिए, और ये जो विक सेलर है उसको डोमिनेट करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओपनिंग से ट्रेड करेंगे हम, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की भी ज़रूरत नहीं है। बट ये तो कैंडल सेलर का ही बना है। ओके। तो सेलर स्ट्रांग होके क्यों आ रहे हैं अभी? ओके, तो ये हायर हाई बना, तो टारगेट इस वेव का 50% होने वाला है। हम टारगेट पे पहले ड्रॉ करते हैं। डेट रेंज लेना है आपको, और ये जो ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग है ना, वो पॉइंट, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल का जो ओपनिंग है वो पॉइंट लेना है, और ऐसे करके आपको ड्रॉ करना है, और इसका 50%। ठीक है। अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है तो मैं ट्रेड करूँगा। और अगर ये इंगल्फ कर लेता है तो नेक्स्ट ट्रेड ट्रेड कर सकते हैं ना हम, कर बायर्स सकते के हैं, लिए? बट मार्जिन ऑफ क्योंकि सेफ्टी से आपने कर बोला सकते था कि 50%। हाँ जी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से कर सकते हैं। 50% के पहले अगर इंगल्फ हो जाए तो नहीं नहीं, हम ट्रेड ले इसका सकते लॉजिक हैं। मैं अलग बता देता हूँ, पहले ये क्लोज होने दो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी से मुझे चाहिए एंट्री, तो मैं करूँगा ट्रेड। ठीक है, करूँगा ट्रेड यहाँ पे, बट एमओएस से चाहिए। जी थोड़ा सर। अच्छा खासा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलता तो अच्छा होता। ठीक है, अगर इसके नीचे आता तो सबसे बेस्ट एंट्री पॉइंट रहता, बट क्या लगता है आएगा उसके नीचे? नहीं आ सकता। इसके नीचे आता ना, ये जो रेड कैंडल है ना, वीक कैंडल, उसके नीचे आता तो जी हाँ जी। वहां से कॉल का ट्रेड सही बैठता। यहाँ पे, पर अभी टाइमिंग है नहीं ना इतनी। हाँ, यहाँ पे हमने ट्रेड करा है, बट नेगेटिव पॉइंट्स है दो। क्या आप बता सकते हो कौन से दो नेगेटिव पॉइंट है यहाँ पे? सर एक तो स्विंग लो है। हाँ, ये पहला नेगेटिव पॉइंट, और दूसरा क्या है? सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है यहाँ पे। स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो ये दो स्ट्रॉन्ग कैसे? पॉइंट्स नेगेटिव है, देख लिया। हमें अगेन मालूम था कि यहाँ पे दो नेगेटिव पॉइंट है, फिर भी हमने ट्रेड लिया। स्विंग लो और सेलर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है। अगर यहाँ पे स्विंग लो नहीं होता तो भी ये ट्रेड विन हो जाता। यहाँ पे क्या हुआ, मैंने क्या बोला था, अगर इसके नीचे आता तो भी ये ट्रेड विन हो सकता था, दो नेगेटिव पॉइंट है पर फिर आया भी। बाद में। बट हमने ट्रेड कहाँ से कर दिया भाई, ये 20 के नीचे जस्ट आया था और हमने ट्रेड कर दिया। ठीक है, तो आप समझ गए ना, इसका मतलब क्या है कि पेशेंस का खेल है सभी। ओके। बिल्कुल सर। आपको, आप हर एक कैंडल पे ट्रेड नहीं कर सकते हो। जी सर। अभी
सेलर्स वीक हो चुके हैं और उसके बाद ये कैंडल, ठीक है, ये भी बन गया सेलर्स का। सेलर खुद से वीक हो गए। अब बायर्स आने चाहिए स्ट्रांग होके, तो हम ट्रेड करेंगे बायर के साथ। टारगेट के बीच में अभी भी गैप है। ओके, गैप है। ये आपका रहा हायर हाई, ये आपका रहा हायर लो, और ये हायर हाई। देखो, सेलर यहाँ पे खुद से वीक हो गए, सेलर बायर से भी वीक हो गए। तो अभी जो करंट कैंडल बन रहा है ना, वो कैंडल ग्रीन बनना चाहिए। स्ट्रक्चर भी आपका है, टारगेट के बीच में भी गैप है। तो नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन बनना चाहिए, मतलब ये कैंडल। अगर नहीं बनता है तो इसका ये मुझे मतलब एग्जॉशन है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहता है। ठीक है। ये मुझे एग्जॉशन कैंडल लग रही है। हाँ, यहाँ से मार्केट नीचे जाना चाहता है, जी सर। क्योंकि बायर को आना था तो इसी कैंडल में आना था। क्या इस पे ट्रेड करे जी पुट सर। का? नहीं सर। बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है यहाँ मार्जिन पे, ऑफ सेफ्टी। और यहाँ पे स्विंग हाई भी है, और ये अगेंस्ट द ट्रेंड भी है। ठीक है। मार्जिन सर, तो अगर इतने सारे अगर ठीक है नेगेटिव तो पॉइंट्स है, तो क्या मतलब ट्रेड करने की ज़रूरत ही क्या है? जी सर होता है। ठीक है। भले ही ये रेड कैंडल बने अकॉर्डिंग टू स्टोरी, अगर स्टोरी को देखा जाए तो ये कैंडल बनना ही चाहिए रेड, बट सिर्फ स्टोरी देख के हम ट्रेड नहीं करते। इसके बाद हम ट्रेड कर सकते हैं, और अभी तक हमने दो ट्रेड लॉस करे हैं ना, तो इसके बाद जी हम सर। वो लॉस रिकवर करेंगे। ठीक है। ओके, ये कैंडल, ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखो, ये हायर लो था, सर, और अगर सेलर वीक होते तो हम बायर का ट्रेड करते, बट ये सेलर स्ट्रांग क्यों हो रहे हैं? और सपोर्ट पे सेलर स्ट्रांग है, तो सेलर ब्रेक और भी नीचे जा सकते हैं। अगर वीक तो होते ब्रेक कर तो दिया। इस कैंडल पे ट्रेड करते बायर का, क्योंकि जी स्ट्रक्चर सर। क्या था, हायर हाई हायर लो हायर हाई। ओके। जी सर। अभी क्या हो रहा है, हायर लो से मार्केट रिवर्स हो रहा है। ओके, सेलर्स ही आ रहे हैं नीचे। यहाँ पे आपने बताया था अगर स्विंग लो को ब्रेक कर दे तो हम कंटिन्यूशन कर सकते हैं। ओके, तो सेलर अब वीक हो गए। ठीक है, सेलर्स अभी यहाँ पे वीक हो चुके हैं। तो क्या इस कैंडल पे हम कॉल का ट्रेड करें? सर अभी नहीं। कर सकते हैं क्या? देखो, इस पे कर सकते थे। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर यहाँ पे आपका है अभी भी, हायर लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। फर्स्ट टाइम एक्सटेंड, सेकेंड टाइम एक्सटेंड, और सर थर्ड टाइम भी एक्सटेंड। तो सेल के लिए कर क्या बोल रहे थे आप? कॉल के लिए बोल रहा हूँ मैं। ओ, कॉल ठीक है तो हो सकता एंट्री कहाँ पे चाहिए थी? इसके बीच में चाहिए थी, है। जी सर। क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है, सेलर खुद से वीक हो गए। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, नीचे आनी चाहिए वही। इस कैंडल पे भी हम ट्रेड कर सकते थे, इसके ओपनिंग के नीचे, इस पॉइंट के नीचे आना चाहिए कैंडल, तो मैं ट्रेड करूंगा। देखो, हमारा ये भी ट्रेड मिस हो गया, और ये भी ट्रेड मिस हो गया। अब दोनों ट्रेड का मैं लॉजिक आपको बता देता हूँ। स्ट्रक्चर आपका है, ये पॉइंट हायर लो था, इसका अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है, क्योंकि मार्केट एक्सटेंड करता हुआ नीचे आ रहा है। ठीक है, और ये एक सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे ये डीप लेवल है, स्विंग लो वाला नहीं, डीप लेवल स्ट्रांग लेवल है। तो वहाँ पे जी सेलर सर। वीक हो गए। जी सर। स्ट्रांग, ये स्ट्रांग था और ये वीक कैंडल था। ठीक है, यहाँ पे स्विंग हाई भी था, बायर का लास्ट कैंडल भी स्ट्रांग था।
तो ये कैंडल वहाँ से रिजेक्ट हुआ, तो नेक्स्ट कैंडल जैसे नीचे जाएगा इस पॉइंट के, तो आप यहाँ से रिजेक्शन ट्रेड कर सकते हो। अगेन सेलर वीक हो गया खुद से, ठीक है, खुद से अगर वीक होता है जी तो सर। भी हम ट्रेड कर सकते हैं ना, सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग है। जी सर। तो इस कैंडल पे भी हम ट्रेड कर सकते थे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं मिला पर। हाँ, अभी क्या इस कैंडल पे हम ट्रेड करें? इस पे भी ट्रेड कर सकते हैं, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से चाहिए ट्रेड। क्यों? गैप डाउन। हाँ, गैप डाउन भी हो फिर भी चलेगा, बट मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड करना है कि कभी कभी ऐसे गैप डाउन में रेड बन जाती है कैंडल। यहाँ से हम कर लेते ट्रेड। जहाँ पे हमें ट्रेड करना चाहिए था वहाँ पे हमें एंट्री मिली नहीं, और जहाँ पे गलत हो गया वहाँ पे एंट्री मिली है। यहाँ पे इसलिए ट्रेड किया मैंने क्योंकि स्ट्रक्चर अप का है, और सेलर खुद से वीक है, और बायर सेलर से स्ट्रांग है, तो मार्केट ये जो प्रीवियस हाई राय पॉइंट है ना यहाँ तक जा सकता है, ठीक है, इसलिए ये मैंने जैसे ट्रेड करा था। पर बट गैप डाउन बहुत ज़्यादा था इसीलिए हाँ, मैं। देखो, और एक चीज़ क्या है, अगर मतलब यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर अप का है, हायर हाई हायर लो हायर हाई, और हायर लो तक मार्केट आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेलर्स बहुत ही एग्रेसिव है, ठीक है, इसी वजह से तो लास्ट के जी सर। हायर लो पे आ गए ना, लास्ट के टारगेट पे आ गए। अगर उसके जी सर। लास्ट के टारगेट पे आ रहे हैं तो सेलर अग्रेसिव है। तो नेक्स्ट जी पॉसिबिलिटी सर। क्या होती है, मार्केट इस पॉइंट तक जाए और यहाँ से बायर वीकनेस शो करे, और यहाँ से मार्केट नीचे गिर सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, जी सर। ठीक है। जी तो सर। ये जो बायर ने कंटिन्यूशन दिया है, मुझे लगा एटलीस्ट प्रीवियस हाई राइ तक जा सके मार्केट, बट क्या हुआ, ये बीच में से ही सेलर आ गए, तो गैप। अभी स्ट्रक्चर अगेन डाउन का बन चुका है। गैप। ओके। सर अगर गैप डाउन नहीं होता तो विन हो जाती हमारी। हाँ, वो, बट अगर हायर लो पे करेक्टिव वेव अगर उसके लास्ट के टारगेट पे जाती है और वहां से डोमिनेशन मिलता है ना, तो सिंगल डोमिनेशन पे ट्रेड मत करो, जी। ओके सर। क्योंकि टोटल डोमिनेशन चाहिए, ये जो अपर वीक है ना उसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, जी जी। जी जी। ठीक है। जी सर। तो देखो, हमने यहाँ पे 3 ट्रेड लॉस करे हैं, और ये 2 प्रेडिक्शन हमारे सही रहे, ठीक है, इसमें सर एक हमारा बात ट्रेड विन हो यहाँ पे सकता था, देखी मैंने। इसमें भी हमारा ट्रेड विन हो सकता था, बट यहाँ पे एंट्री नहीं मिली। और जो हमारे 3 ट्रेड जी सर। लॉस हुए हैं उसमें हमारी गलतियाँ थी, मतलब एक्चुअली वहाँ पे हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए था, जी सर। और हमने वहाँ पे ट्रेड लिया। ओके। जी तो सर। आई होप, सर मुझे एक मिनट लगता है पीछे कि देखना। आपको मतलब ये जो हुए हैं लॉसेस उससे भी आपको तो कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। थोड़ा सा ये देखना पीछे कैंडल जो स्विंग लो है जो पीछे पीछे क्या हुआ? जो आपने ओरिजेंटल लाइन लगाई ना। ये हाँ स्विंग लो देखना जरा पीछे करना। स्क्रीन को थोड़ा, हाँ हाँ, ये जो स्विंग स्विंग लो बना है ना। हाँ, इसके स्विंग लो बनाए। आगे जो रेड कैंडल बनी है। हाँ हाँ ये रेड कैंडल बनी है, इसके आगे ग्रीन ने इंगल्फ किया ना इसको। हाँ। तो देखो यहाँ पे गैप डाउन नहीं था, गैप अप नहीं था, तो ये ग्रीन बन गई। ओके। सेम ऐसे ही पीछे है जहाँ पे अपने ट्रेड लिए थे। ओके, ठीक है, तो देखो भाई, जी। यहाँ पे अगर अभी गैप डाउन नहीं होता तो शायद ग्रीन बन सकती थी। ठीक है, तो कैंडल रिएक्शन अगर देखा होता ना हमने, तो उसको हम अवॉइड कर सकते थे उस लॉस को, क्योंकि कैंडल रिएक्शन ही है जो इसको बचावाता है। कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो, हमने 4 ट्रेडिंग करी है, ठीक है, और हमारे कई ट्रेड लॉस हो गए, और कई प्रिडिक्शन सही भी रहे, बट उससे ये मतलब इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रेड करोगे तो जहाँ पे हमने अभी लॉस करे ना वो लॉस आपके नहीं होंगे, ये तो श्योर है। कहाँ पे मैंने अभी अवॉइड करा, कहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, वो आपके दिमाग में बैठेगा, ठीक है, और आप उसको फॉलो करोगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि अभी लॉस हुआ तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, ऐसा नहीं है।
क्योंकि लॉसेस से ही सीखा जा सकता है। अभी लोअर लो बना था, रिवर्सल आ गया और सेलर यहाँ पे रिट्रेस हो गए, और ये बायर कंटिन्यूशन दे रहा है और नेक्स्ट टारगेट तक जाना है मार्केट को। तो ये नेक्स्ट टारगेट है, रेड कैंडल का ओपनिंग एटलीस्ट। अगर ये बायर का कैंडल बनता है तो देखेंगे क्या इस सेलर को डोमिनेट करता है या नहीं, वो देखेंगे। ठीक है। अगर ये सेलर का कैंडल आता है और प्रीवियस कैंडल से स्ट्रांग आता है तो अगेन यहाँ से मार्केट नीचे जा सकता है। ठीक है। बट डायरेक्टली ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बायर का लास्ट कैंडल स्ट्रांग है और यहाँ पे स्विंग हाई भी है, दो निगेटिव पॉइंट है। तो इम्पल्सिव वेव में दो निगेटिव पॉइंट जी के सर। साथ ट्रेड नहीं करते। एक नेगेटिव पॉइंट होता तो हम डेफिनेटली ट्रेड कर सकते थे। ओके। जी सर। क्या नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड करें? जी जल्दी बताओ। सर, आपकी लगानी थी। हम्म। सर, ग्रीन कैंडल पे लगनी थी यहाँ पे। क्या ये ट्रेड सही है या नहीं है? नहीं है। ओके। अब क्यों नहीं है सही है? क्यों सही नहीं है? सर, मैंने एक तो इंगल्फिंग देखा, और एक पीछे जो ग्रीन कैंडल है वो स्ट्रॉन्ग है। देखो देखो, एक मिनट, ये मीटिंग एंड होने वाला है। देखो क्या हुआ, यहाँ से मार्केट ऊपर जी जा रहा था, रिवर्सल आ गया, ये बायर ने जी कंटिन्यूशन दिया, ठीक है। इसने स्विंग लो बनाया, बायर जी खुद से वीक हो गए और सेलर से भी वीक जी हो गए। ठीक है। और ये बायर का कैंडल सेलर के पॉइंट पे क्लोज हुआ है। ठीक है। जी सर। इसलिए जी सर। मुझे लगा कि यहाँ से नीचे जाना चाहिए मार्केट। हाँ। ठीक है। तो यहाँ से आरआरसी बना, बट ये कैंडल सेलर जी का सर। वीक बना। ठीक है। जी सर। ठीक है जी भाई। सर। तो अभी हम मीटिंग को एंड करते हैं। ओके सर।